आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन, जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स या जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी में आता है। वैसे हमने ये टॉपिक हमारी +1 क्लास का टॉपिक है, तो +1 क्लास में जो एक्सरसाइज एलिमेंट में 3.5 है, जो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें ये टॉपिक है। मैं ये कहता हूं कि ज्यादातर स्कूल या कोचिंग सेंटर में ये टॉपिक बहुत कम ही कराया जाता है। तो देखो, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? इफ वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन एक्स इज चेंज टू एक्स प्लस एल्फा, देन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। मतलब क्या है कि जब हम फंक्शन में एफ एक्स प्लस एल्फा लेते हैं, कि एक्स को हम चेंज करते हैं एक्स प्लस एल्फा में, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। फंक्शन क्या रहता है? एफ एक्स ही रहता है। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल लिया है, वहां पे क्या होगा कि एल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। क्या कहा गया है? वेयर एल्फा इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, वेयर एल्फा इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। एल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और सबसे छोटी से छोटी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं वैसे ये भी ले सकता था साइन एक्स प्लस पाई। अब देखो, साइन एक्स प्लस पाई लेते हैं अल्फा की जगह, यहाँ पे क्या है? अल्फा। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, तो फंक्शन क्या हो गया? सेम नहीं रहा, क्या रह गया? चेंज हो गया। तो मेन बात क्या है कि पीरियड ऑफ फंक्शन का मतलब है कि टाइम ऑफ इंटरवल के बाद फंक्शन पर कोई चेंज नहीं हो, वही फंक्शन रिपीट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो, साइन एक्स प्लस पाई लेते हैं तो क्या आता है? माइनस साइन एक्स। फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज। इसलिए साइन एक्स का पीरियड पाई नहीं हो सकता। पाई बाई 2 पर भी साइन एक्स क्या होता है? चेंज। क्या हो जाता है? कोस एक्स। तो उसको भी, पाई बाई 2 को भी हम पीरियड नहीं बोल सकते। 2 पाई पर क्या रहता है? फंक्शन एज इट इज रहता है। इट मीन्स पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। इसी प्रकार कोस एक्स का भी 2 पाई है, टेन का क्या है? पाई। सीकेंट कोसिकेंट का क्या है? 2 पाई। अब देखो, हम देखते हैं। देखो, मैंने बताया है हमारा पूरा पीरियोडिक फंक्शन का रूल क्या है? मेन रूल है एफ एक्स प्लस टी। टी मतलब जो इसका क्या है? पीरियड। क्या आ जाए? एफ एक्स आ जाए। क्या आ जाए? एफ एक्स। तो ये हमारा मूल जो सूत्र है, मेन रूल रहेगा। अब देखो, साइन एक्स प्लस 2 पाई क्या आ जाता है? साइन एक्स। 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन साइन एक्स एज इट इज रह गया, तो मतलब इसका क्या हो गया? इसका पीरियड क्या हो गया? साइन एक्स का 2 पाई। कोस एक्स का पीरियड भी क्या हो गया? 2 पाई। अब देखो, साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। और सीकेंट एक्स का भी क्या हो गया? 2 पाई। और कोस एक्स का 2 पाई है, कोसिकेंट का भी 2 पाई है। इट मीन्स इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स is t, then period of 1 by fx is also t। क्या होगा? is also t। देखो, सीकेंट का भी क्या है? साइन का 2 पाई है, तो कोसिकेंट का भी क्या है? 2 पाई, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स। तो क्या है कि अगर एफ एक्स का पीरियड t है, तो 1/f(x) का भी क्या होगा? t। अब देखो, आगे देखते हैं इसी प्रकार। देन पीरियड ऑफ रूट एफ एक्स का भी क्या होगा? t। क्या होगा? t। पीरियड ऑफ एफ
ए एक्स का क्या होगा, टी बाई मॉडुलस ए, पीरियड ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, टी बाई मॉडुलस ए। अब देखो मैंने बताया है कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो 1/f(x) का भी क्या होगा, टी, रूट एफ एक्स का भी क्या होगा, टी, और एफ ए एक्स का भी क्या होगा, टी बाई मॉडुलस ए, और एफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, टी बाई मॉडुलस ए, टी बाई मॉडुलस ए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसी प्रकार से। एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने साइन 3x का पीरियड बताना है हमें, किसका बताना है, साइन 3x का, पीरियड ऑफ साइन 3x। अभी हमने पढ़ा था कि पीरियड ऑफ साइन x क्या होता है, पीरियड ऑफ साइन x होता है 2 पाई। तो रूल नंबर 4 से एफ ए एक्स का क्या होगा, टी बाई मॉडुलस ए, तो 2 पाई बटे 3, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं पूछता हूं साइन 3x -5 या +5, प्लस माइनस बी कुछ भी हो तो क्या होगा, इज 2 पाई अपॉन 3, क्या होगा, 2 पाई अपॉन 3। अब एक चार्ट बता देता हूं, चार्ट बनाता हूं, मेन पॉइंट है जो मेन पॉइंट्स। साइन की पावर, साइन एक्स की पावर n, कोस एक्स की पावर n, सीकेंट एक्स की पावर n, कोसिकेंट एक्स की पावर n, पीरियड इफ n इज even then pi, if n is odd then 2 pi, then 2 pi। अब देखो बताता हूं कैसे है। अगर मैं ओड पावर लेता हूं साइन x प्लस पाई, मैंने बताया था मेन रूल क्या है, मेन रूल हमारा है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, और वेयर टी इज स्मॉलेस्ट रियल नंबर, टी इज स्मॉलेस्ट रियल नंबर। तो जब मैं स्मॉलेस्ट लेता हूं तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन तो ये ओबे नहीं करता। लेकिन अगर मैं 2 पाई लेता हूं तो क्या आता है, फंक्शन साइन एक्स आता है, और ये हमारे रूल को ओबे करता है। तो साइन एक्स या साइन क्यूब एक्स या साइन 5x, कोई भी ओड पावर हो उसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। अब देखो अगर मैं साइन स्क्वायर लेता हूं x प्लस पाई, तो 180 प्लस थीटा, साइन थीटा माइनस का होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन स्क्वायर x ओबे करता है। देखो फिर से बताता हूं, अगर मैं साइन x प्लस पाई लेता हूं तो माइनस साइन x आता है, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शन सेम रहना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, चेंज, तो पीरियोडिक फंक्शन रूल से पाई इसका पीरियड नहीं हो रहा। अब 2 पाई लेता हूं तो फंक्शन साइन एक्स आ गया कुछ इंटरवल के बाद, तो ओड पावर में पीरियड क्या होगा साइन का, 2 पाई, और इवन पावर में क्या होगा, पाई। साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन की 4, कोस की 4, इसी प्रकार क्या होगा, 2 पाई, सभी पर ओबे करता है ये, इन चारों पर। अब देखो आगे है
टेन और कोट के लिए, किसके लिए, टेन और कोट के लिए, टेन एक्स एन कोट एक्स एन, इफ एन इज इवन और ओड, कुछ भी हो, इवन हो या ओड हो, तो क्या होगा, पाई ही होगा। देखो जैसे देखते हैं टेन एक्स प्लस पाई क्या रहता है, टेन एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और मैं देखता हूं स्क्वायर पर तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इवन पावर पर भी क्या है, पाई, और ओड पावर पर भी क्या है, पाई। इसके बाद हम देखते हैं मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस कोस एक्स, मॉडुलस टेन एक्स, मॉडुलस सीकेंट एक्स, मॉडुलस कोसिकेंट एक्स और मॉडुलस कोट एक्स, सभी का क्या होगा, पाई। क्या होगा, पाई। क्योंकि देखो मॉडुलस साइन एक्स है, तो जब मैं एक्स प्लस पाई लेता हूं तो आए तो होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा, फंक्शन साइन एक्स। तो इसलिए मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस कोस एक्स, मॉडुलस टेन एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई। सभी मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होगा, पाई। आगे है हमारा पार्ट नंबर 4, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का क्या होगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा एक होता है। देखो एक्सप्लेन करने का टाइम कम है क्योंकि हम कंपटीशन केवल इसमें ट्रिक बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना हो तो एक और वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। अब देखो अगला है एक्स, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, नो पीरियड, नोट डिफाइन। इस टाइप के फंक्शन के लिए कोई पीरियड नहीं होता। आप इस मेन पॉइंट के चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात और देखो, एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज वन वन, एवरी पीरियोडिक फंक्शन, एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज वन वन, एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज वन वन। देखो अभी मैंने ये जो चार्ट लिखवाया है ये हमारे पीरियड पर लगभग काम कर जाएगा 90% तक, लेकिन उसके बाद अगर काम नहीं कर रहा तो वहां पे हमारा मेन रूल काम करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे इस तरीके के। अब कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पीरियड ऑफ साइन 2x, पीरियड ऑफ साइन 2x, जल्दी जल्दी करेंगे। पीरियड ऑफ साइन 2x, हमें पता है साइन x का क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई क्या होगा, पाई। इसके बाद है पीरियड ऑफ साइन x बाई 3 क्या होगा, 2 पाई अपॉन 1/3। मैंने बताया था जो भी कोफिशिएंट हो वो साइन के पीरियड के बटे में आ जाएगा। साइन का पीरियड था 2 पाई, अब साइन x बाई 3 है, साइन x का था 2 पाई, तो 3 ऊपर गया क्या हो गया, 6 पाई। कितना हो गया, 6 पाई। अब एक क्वेश्चन है एनडीए में आया है, जो एनडीए 2019 में, पीरियड ऑफ 10 पाई बाई 4। अब 10 का पीरियड क्या था, पाई, और 10x का पीरियड था पाई, तो ये क्या हो गया, 4। कितना हो गया, 4। ओ सॉरी, ध्यान से देखो यहां पे कोफिशिएंट कितना है, 1/4, तो ये क्या हो गया, 4 पाई। कितना हो गया, 4 पाई। अगला हमारा क्वेश्चन है पीरियड ऑफ साइन मॉडुलस साइन 2 पाई, मॉडुलस साइन 2 पाई। मॉडुलस साइन x का क्या था, पाई, तो यहां पे कोफिशिएंट है 2, तो पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2।
अब देखो आगे हमारा रूल है, इफ दो फंक्शन दिए गए हैं gx प्लस fx, इनका हमें पीरियड निकालना हो, क्या निकालना हो, पीरियड ऑफ gx एंड fx। तो क्या होगा, मान लो इसका पीरियड हो गया t1 और इसका पीरियड हो गया t2, तो कंप्लीट पीरियड क्या होगा, कंप्लीट पीरियड होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। एग्जांपल लेते हैं एक, पीरियड ऑफ sin x प्लस cos 3x। ध्यान से देखो, sin x का पीरियड पड़ा था 2 पाई, cos 3x का, cos x का था 2 पाई, तो कोफिशिएंट बटे में 2 पाई बाई 3। एलसीएम क्या बताया था, पीरियड, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो जब कोई फ्रैक्शन में दिए गए नंबर, तो उनका एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का एचसीएफ, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 1, तो पीरियड आ गया हमारा 2 पाई, पीरियड क्या आ गया, 2 पाई। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं, पीरियड ऑफ साइन 2 पाई एक्स प्लस कोस पाई एक्स। अब ध्यान से देखो, इसका पीरियड तो क्या हो गया 2 पाई एक्स, तो साइन एक्स क्या क्या था 2 पाई, तो इसका हो गया 2 पाई, कोफिशिएंट एक्स का 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई 1। यहां से कोस एक्स का क्या था 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन पाई पाई। अब पीरियड क्या होगा, मैंने बताया था अभी, यहां पे क्या लेना है, एलसीएम, और 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, क्या होगा एलसीएम में 2। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ साइन 4x प्लस कोस 4x, एनडीए 2018 में आया है। ऑप्शन है हमारे पास 2 पाई, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी पाई बाई 2, ऑप्शन डी पाई बाई 4। अब देखते हैं साइन 4x प्लस कोस 4x। ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया था साइन की इवन पावर हो तो पीरियड क्या होगा, मेन पॉइंट का जो चार्ट बनवाया था उसमें बताया था पाई, और कोस की इवन पावर हो तो भी क्या था पाई। अब यहां से देखते हैं तो पीरियड क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम क्या आता है पाई दोनों का, तो हम जल्दी से निशान लगा देंगे ऑप्शन बी। लेकिन एक बात और बताई है कि ये रूल भी ध्यान करना है हमें ऑप्शन चूज करते वक्त। अब हम रूल से जब देखते हैं एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने बताया कि मेन रूल काम करेगा, जो चार्ट बनवाया है वो 90% तक हमें पीरियड तक ले जाता है, लेकिन उसके बाद एक बार हम मेन रूल को भी यूज करके देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, थोड़े हटके हैं, उन पर मेन रूल को ही ओबे करके देखेंगे। अब मैंने बताया था कि पाई पर पीरियड बन रहा है, लेकिन टी क्या है, लिस्ट वैल्यू, पीरियड क्या होगा टी की लिस्ट वैल्यू, छोटे से छोटा मान। अब पाई से छोटा मान क्या है पाई बाई 2। अब मैं यहाँ पे पाई बाई 2 को चेक करके देखता हूं, साइन की 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस की 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, फंक्शन सेम वही आ गया। तो कुछ इंटरवल के बाद अगर फंक्शन वापस आ जाता है तो वही इंटरवल उसका क्या होगा, क्या होगा पीरियड। तो हमारा ऑप्शन बी गलत है,
ऑप्शन आएगा सी। ये मेथड हमारा काम नहीं किया, हमारा मेन रूल काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ट बनवाया है वो एक किस्म से तुक्का है, 90% ही काम करेगा, बाकी आपका मेन रूल ही काम करेगा। अगला क्वेश्चन है e की पावर लोगरिथम sin x, e की पावर लोगरिथम sin x प्लस tan क्यूब x माइनस कोसिकेंट 3x माइनस 5 एनडीए 2016 में आया है। अब देखो यहां से क्लियर है कि e से लोगरिथम कैंसिल हो जाएगा, sin x प्लस tan क्यूब x माइनस कोसिकेंट 3x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे प्लस हो ये माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, हमें अलग अलग निकालना है, उसके बाद एलसीएम लेना है। साइन एक्स का 2 पाई, टेन क्यूब, टेन की ओड हो या इवन हो पाई रहेगा। कोसिकेंट का क्या था 2 पाई, तो कोफिशिएंट क्या है 3, तो 2 पाई बटे 3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का क्या था, रैशनल नंबर का एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर जो ऊपर वाले हैं उनका एलसीएम क्या आएगा 2 पाई, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या आ गया हमारा आंसर 2 पाई, हमारा आंसर आ गया 2 पाई। अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पीरियड ऑफ रूट कोस एक्स और पीरियड ऑफ कोस रूट एक्स। अब ध्यान से देखो कि मैंने बताया था पीरियड ऑफ कोस एक्स क्या होता है 2 पाई। इफ एफ एक्स का पीरियड 2t है, मैंने बताया था, तो रूट एफ एक्स का भी क्या होगा t, क्या होगा t, तो इसका भी क्या हो गया 2 पाई, क्या हो गया 2 पाई। अब देखो मैंने बताया था कि रूट एक्स का क्या होता है नोट डिफाइन, क्या बताया था नोट डिफाइन। यहाँ पे रूट कोस एक्स है, रूट एफ एक्स है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है रूट एक्स, तो क्या होगा नोट डिफाइन, नोट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन है पीरियड ऑफ साइन 4x प्लस कोस 4x। पीरियड ऑफ सीकेंट 8x प्लस टेन 4x। देखो साइन 4x का 2 पाई अपॉन 4 और कोस 4x का भी 2 पाई अपॉन 4, पाई बाई 2, पाई बाई 2, क्या आ गया एलसीएम पाई बाई 2। देखो कैसे किया हमने, साइन का क्या था 2 पाई, कोफिशिएंट क्या है तो 2 पाई अपॉन 4, कोस का भी 2 पाई अपॉन 4, तो क्या आ गया पाई बाई 2, क्या आ गया पाई बाई 2। लेकिन एक बात देखो हमारा पाई बाई 2 आ गया, लेकिन मैंने बताया था कि मेन रूल काम करेगा। क्या काम करेगा मेन रूल। एनडीए 2011 में आया है क्वेश्चन, देखो पाई बाई 2 आ गया। अब मेन रूल अगर देखते हैं तो मेन रूल के लिए मैंने बताया था पाई बाई 2 तक तो हम चले गए, लेकिन उसके बाद उसके हाफ वैल्यू को चेक करके देखेंगे। कैसे करके देखेंगे, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखो साइन पाई प्लस एक्स और पाई बाई 4 प्लस 4x। अब यहां पे हम अगर देखते हैं तो क्या बन रहा है,
180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो नहीं बन रहा। इसके बाद हम किस पर चेक करेंगे, पाई बाई 8 पर। किस पर चेक करेंगे, पाई बाई 8 पर। देखो साइन पाई बाई 2 प्लस 4x कोस पाई बाई 2 प्लस 4x। देखो पाई बाई 4 पर चेक किया, फंक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने पाई बाई 8 पर चेक किया तो क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, हमारा फंक्शन है साइन 4x और कोस 4x। क्या है, साइन 4x और कोस 4x। देखो हमने पाई बाई 8 पर चेक किया, कैसे करेंगे, पाई बाई 4 पर चेक किया तो पाई बाई 8 पर। किस पे, पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 पर जब हम चेक करते हैं तो पाई बाई 2 प्लस x बन जाएगा और ये क्या बन जाता है, पाई बाई 2 प्लस x। तो चेंज नहीं होता, चेंज हो जाता है तो इसका पीरियड क्या होगा, ये गलत हो गया। पीरियड क्या हो गया, पाई बाई 8। क्या हो गया पीरियड, पाई बाई 8। अगला क्वेश्चन है सीकेंट 8x। सीकेंट का क्या था, 2 पाई, 2 पाई बटे 8 और 10 का क्या था, पाई, पाई बटे 4, 2 से 2 पाई बटे 4। पीरियड क्या हो गया, पाई बटे 4। क्या हो गया, पाई बटे 4। आगे क्वेश्चन है कोस nx अपॉन n फैक्टोरियल। क्या है, सॉरी, कोस पाई x अपॉन n फैक्टोरियल माइनस साइन पाई x अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसका हमें पीरियड निकालना है। तो कोस x का क्या था, 2 पाई। तो अब हम करते हैं 2 पाई, कोफिशिएंट है पाई बटे n फैक्टोरियल, और इसका भी क्या था 2 पाई और पाई बटे n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो पाई से पाई, पाई से पाई। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्लियरली पता है हमें एलसीएम क्या होगा, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। हमारा क्या आ गया पीरियड, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन था कोस पाई x बटे n फैक्टोरियल माइनस साइन पाई x बटे n प्लस 1 फैक्टोरियल। हमने यहां से किया, कोस x का था 2 पाई, कोफिशिएंट पाई बटे n फैक्टोरियल। यहां से साइन x का था 2 पाई, कोफिशिएंट पाई बटे n प्लस 1 फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल इसका आ गया, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इसका आ गया। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि fx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए फॉर फंक्शन स्पेसिफाई द रिलेशन, इस फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, पीरियड। देखो अब हम देखते हैं कि fx इज इक्वल टू माइनस fx प्लस 3, या बोल सकते हैं माइनस fx। इट मीन्स ये क्या होता है, यहां से पीरियड होता है। क्या होता है, पीरियड। हमारा मेन रूल क्या था, हमारा मेन रूल था fx प्लस t इज इक्वल टू fx। यहां से हमारा पीरियड क्या आ गया, हमारा पीरियड आ गया 3। लेकिन कब आ सकता है, जब यहाँ पे प्लस हो। क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या हो, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो इसके लिए अगर हमें पीरियड निकालना है तो हम देखो क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पे fx प्लस 3 को
हम मान लेते हैं लेट x इंप्लाइज दैट x प्लस 3, क्या मान लेते हैं, x को x प्लस 3 मान लेते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे हम लिमिट में करते हैं कि x को हमने क्या पुट कर लिया, x प्लस 3, तो fx प्लस 3 और प्लस fx प्लस 6 क्या हो गया, fx प्लस 6। और यहां से अगर हम देखते हैं तो fx प्लस 3 की वैल्यू क्या थी, माइनस fx, क्या थी, माइनस fx। यूज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया हमने, माइनस fx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, fx प्लस 6 इज इक्वल टू fx। अब हम जब कंपेयर करते हैं मेन रूल से तो t क्या आ गया हमारा 6, पीरियड क्या आ गया 6, इसके लिए पीरियड क्या होगा 6। स्टार्टिंग से करता हूं, अगर यहां से मैं fx को इस साइड ले जाता हूं तो क्या हो गया माइनस fx। अगर यहां पे पॉजिटिव fx होता तो रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा 3 क्या हो जाता, पीरियड हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस fx आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मान लेते हैं x को x प्लस 3, तो यहाँ पे x को x प्लस 3 किया, यहाँ पे x प्लस 3 पुट किया तो क्या हो गया x प्लस 6। अब यूज इक्वेशन फर्स्ट, fx प्लस 3 का मान क्या था, माइनस fx इस साइड गया। अब मेन रूल से हमारा t क्या हो गया 6, मतलब पीरियड क्या हो गया 6। अब अगला क्वेश्चन देखो, इफ gx इज इक्वल टू साइन x बटे 4, hx इज इक्वल टू कोस 4x बटे 5, देन पीरियड ऑफ gx प्लस hx एनडीए 2019 में पूछा गया है सेकंड में। देखो इस क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बनाए उन्होंने, तो 3 क्वेश्चन का मतलब है कि एनडीए में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है, तो 3 क्वेश्चन हो गए तो हमारे कितने नंबर हो गए 7.5 मार्क्स। 3 क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं कि पहला क्वेश्चन है gx का पीरियड बताओ, तो sin x का क्या था 2 पाई, तो ये क्या हो गया 2 पाई 1/4 कोफिशिएंट, तो 8 पाई क्या हो गया 8 पाई। इसके बाद पूछा गया था hx का, तो क्या होता है 2 पाई कोफिशिएंट 4/5, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 पाई बटे 4, कैंसिल होके 5 पाई बटे 2। अब gx और hx के लिए क्या बताया था मैंने कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 पाई एंड 5 पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। रेशनल नंबर का एलसीएम क्या था कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो कितना आएगा एलसीएम न्यूमिनेटर का 40 पाई, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1, तो हमारा आंसर आ गया 40 पाई। फिर से रिपीट करता हूं, साइन एक्स का 2 पाई कोफिशिएंट 1/4, तो क्या आ गया 8 पाई। कोस एक्स का 2 पाई था तो कोफिशिएंट है 4/5, कितना आ गया 5 पाई बटे 2। gx प्लस hx के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों का अलग अलग निकाला है उनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आता है 40 पाई। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने टॉपिक किया पीरियोडिक फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए, और वैसे हमारा +1 क्लास का भी टॉपिक है। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखते रहें और लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।